There will be no ban, but there will be regulation. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर यात्रा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं और उन डाउट्स को क्लियर करना हमारा काम है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। क्रिप्टो करेंसी को सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ कैश है, यानी कि एक ऐसा करेंसी जिसको ना आप देख सकते हैं ना ही आप उसको छू सकते हैं। ये करेंसी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर क्रिप्टो का मतलब है सीक्रेट और करेंसी का मतलब है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसके जरिए आप किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को खरीद या फिर बेच सकते हो। इसका मतलब आप क्रिप्टो से जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे वो सभी सीक्रेट रहेगी, उनमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, राम श्याम को 1000 रुपए भेजना चाहता है, लेकिन उस 1000 रुपए को राम डायरेक्टली श्याम को भेज नहीं सकता। इस ट्रांजेक्शन में आपको बैंक का हेल्प लेना ही पड़ेगा। बैंक पहले उस ट्रांजेक्शन को पहले वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही सक्सेसफुल करेगा। मतलब इस ट्रांजेक्शन में बैंक यानी कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। वही दूसरी तरफ अगर राम श्याम को 1000 रुपए की क्रिप्टो करेंसीज देना चाहती है तो राम श्याम को डायरेक्टली भी पेमेंट कर सकता है। मतलब इस ट्रांजेक्शन में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रहेगा। जो कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना होगा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज की। देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है, उनमें से मैं 5 क्रिप्टो करेंसीज की एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आता है बिटकॉइन, जिसको लेके आजकल बहुत क्रेज चल रहा है। जिसको देखो वो सिर्फ बिटकॉइन की ही बातें कर रहा है। उसके बाद आता है इथेरियम, फिर आता है डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, कार्डेनो कॉइन। ये 5 कॉइन्स वर्ल्ड वाइड में बहुत ही फेमस है और बहुत सारे लोग इनमें ट्रेड करके पैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ तक आपने सीखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और मार्केट में कितने प्रकार के क्रिप्टो करेंसीज है। लेकिन इस पार्ट पे हम बात करेंगे द मोस्ट डिमांडिंग एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक बिटकॉइन के बारे में। लोग बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन उनके मन में तब भी बहुत सारे सवाल और कंफ्यूजन्स रह जाते हैं। जैसे कि बिटकॉइन को किसने और किस लिए प्रोड्यूस किया था, आखिर बिटकॉइन आता कहां से है, माइनर्स कैसे बिटकॉइन का माइनिंग करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, इस बिटकॉइन के प्राइस में क्यों इतना फ्लक्चुएशन आता रहता है और क्या यह इंडिया में लीगल भी है। देखो, इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपके मन में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कंफ्यूजन्स थे ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर बाई चांस कोई सवाल मिस भी हो जाए ना तो आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम में डीएम करो। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपको फ्यूचर में भी इस तरीके की कंटेंट देखना है ना तो आप हमारे इस फैमिली का पार्ट बन सकते हो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2008 से, जब दुनिया भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। तभी उसी साल के अक्टूबर महीने में सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने इंटरनेट में 9 पेज का एक पेपर लॉन्च किया और उसी 9 पेज के पेपर में बिटकॉइन के बारे में सारी जानकारी बताया गया था। बिटकॉइन क्या है, कैसे ये काम करता है, हम कैसे बिटकॉइन के जरिए दूसरे कंट्री में बैठे हुए लोगों को भी पेमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मतलब किसी भी बैंक या फिर सेंट्रल अथॉरिटी का इसमें कोई भी हाथ नहीं होगा, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज करेंसी भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन की आखिर जरूरत ही क्या पड़ी, क्योंकि मार्केट में तो ऑलरेडी बहुत सारे करेंसीज अवेलेबल है। तो इस बिटकॉइन को बनाने का कारण क्या है। देखो, इसको समझने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। देखो, हमारे देश में कौन करेंसी प्रिंट करता है, इसका जवाब सबको पता है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर मेन सवाल ये आता है कि आरबीआई जो ये नोट प्रिंट करता है, ये नोट प्रिंट करने का कोई लिमिट भी है। इसका जवाब है नहीं। आरबीआई चाहे तो अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर सकता है, हालांकि आरबीआई ऐसा कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर आरबीआई ने एक साथ ही अनलिमिटेड नोट प्रिंट कर दिया तो देश का हालत बहुत ही खराब हो जाएगा। इसीलिए जब जब आरबीआई को नोट्स की जरूरत होती है तब तब आरबीआई नोट्स को प्रिंट करती है। इससे धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा जो रुपये का वैल्यू है वो गिर जाता है और इससे अल्टीमेटली महंगाई बढ़ती है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपए है और आप मार्केट में जाके उस 100 रुपए से 1 किलो एप्पल खरीद सकते हैं, लेकिन 2 से 3 सालों के अंदर उस 1 किलो एप्पल को खरीदने के लिए आपको 100 रुपए से भी ज्यादा पे करने होंगे। इसका मतलब हमारा रुपये का वैल्यू गिर गया और एप्पल का दाम बढ़ गया। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए बिटकॉइन को लाया गया था। तो क्या बिटकॉइन लिमिटेड है? जी हाँ, बिटकॉइन का लिमिट सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन तक का ही है। इस दुनिया का कोई भी, चाहे वो इस बिटकॉइन का फाउंडर ही क्यों ना हो, कोई भी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से बिटकॉइन को
माइन किया जाता है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये माइनिंग होता क्या है। सब कुछ छोड़ो, आखिर बिटकॉइन काम कैसे करता है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिए। बिटकॉइन किस तरीके से काम करता है इसको समझने के लिए हमें राम और श्याम का फिर से वो एग्जांपल लेना पड़ेगा। राम के पास 1000 रुपए के बिटकॉइंस है और उस 1000 रुपए के बिटकॉइन को वो श्याम को भेजना चाहता है। तो यहाँ पर राम विदाउट एनी बैंक डायरेक्टली श्याम को बिटकॉइन भेज सकता है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन को किसी को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर वेरीफाई कौन करता है? इस दुनिया के लाखों लोग सुपर कंप्यूटर के साथ इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए बैठे हुए हैं। बेसिकली उन लोगों को कुछ इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। जो कंप्यूटर सबसे पहले इसका जवाब देगा और इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, उसी कंप्यूटर को उसके इनाम के तौर पर बिटकॉइन के कुछ पार्ट मिलते हैं। जितने भी लोग सुपर कंप्यूटर के साथ बैठे हुए हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इनको कहा जाता है माइनर्स। और इस प्रोसेस को करने के बाद जो बिटकॉइन उनको मिलता है उसी को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारा इंफॉर्मेशन तो लाखों लोगों के पास पहुंच रहा है, तो आखिर बिटकॉइन बनाने का फायदा ही क्या रहा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिटकॉइन टोटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है। देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोग्राफी, इन दोनों टॉपिक को हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे किसी का डाटा चुराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें सब कुछ कोड में बना होता है। किसी को भी पता नहीं चलता कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना सिक्योर सिस्टम है कि आने वाले दिनों में हर सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिससे कि लोगों का डाटा सिक्योर रहेगा। देखो, इस वीडियो में भी अगर हमने ब्लॉकचेन के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जितने सारी चीजें आपने अभी तक सीखा है वो सभी चीजें आप भूल के कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, और मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल सकता। इसलिए बिटकॉइन के रिलेटेड जितने भी जानकारी है इस वीडियो में हमने उसको डिस्कस किया। और रही बात ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोग्राफी, इन दोनों टॉपिक को हम किसी और दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अब फाइनली बात करते हैं कि क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन ये सब कुछ लीगल भी है। आज के दिन में क्रिप्टो करेंसी इंडिया में ट्रेडिंग के लिए लीगल है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से किसी को पैसे देना या फिर लेना यानी कि ट्रांजैक्शन करना लीगल नहीं है। कुछ दिनों से सरकार इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही है। बहुत सारे लोग जो कि मार्केट में फॉल्स न्यूज फैलाते हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन को बैन कर दिया जाएगा। देखो, जितना मैं आर्टिकल में पढ़ रहा हूँ उनमें ये बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन तो नहीं होगा, लेकिन सरकार इसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहती है। There will be no ban, but there will be regulation that is likely to come in. Government sources also saying that what's been proposed right now is the old bill, and a new crypto bill with lots of new amendments is likely to be finally tabled on the floor of the house. इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। आशा करता हूँ कि आपके मन में जितने भी सवाल थे उनमें से मैक्सिमम सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। और हाँ, जाते जाते इन वीडियोस को भी देखते जाना।